नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे YouTube चैनल रीजनिंग बाबा पे। मैं 12th पास नहीं 10वीं पास की मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करने वाला हूं। क्योंकि आजकल हर एक बच्चा 10वीं पास कर चुका है पर उसको यही नहीं पता कि 10वीं पास करने के बाद भी आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो अब अप्रैल में ऐसी कौन सी वैकेंसीज हैं जो चल रही हैं जिनके फॉर्म अभी तक आप भर ही नहीं पाए, और काफी दिन से वैकेंसी चल रही है, और ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज है जो आने वाली है अपकमिंग, उनके बारे में भी आपको नहीं पता है। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो के माध्यम से 10वीं पास की वो बड़ी वैकेंसीज जिनके बारे में आपको पता होना बेहद जरूरी है। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं सेशन की ओर। जी हाँ साथियों, सबसे पहले 2026 की बड़ी वैकेंसीज की बात करूंगा। हमारी वैकेंसीज है तो आज 30,000 से ज्यादा, पर हम पहले स्टार्टिंग में जो अभी रनिंग में चल रही है 15,000 से भी ऊपर वैकेंसीज, उनके ऊपर अपन लोग चर्चा करने वाले हैं। चलें, ठीक है सर। सबसे पहली वैकेंसी जो हम यहाँ पर लेने वाले हैं, सबसे पहली वैकेंसीज 12,920, हम उन वैकेंसीज की बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि सीआरपीएफ की नई वैकेंसीज आपकी आ चुकी है। जी हाँ साथियों, सबसे पहली वैकेंसीज की बात करेंगे। सीआरपीएफ की वैकेंसी आपने देखी होगी, सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, पूरे भारत से आवेदन कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो हम आज दो प्रकार की बात करेंगे। पूरे भारत से आप कहीं भी आवेदन कर सकते हैं, कुछ ऐसी पोस्ट हैं, और कुछ आपकी क्या है हर स्टेट वाइज है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, हम उस पर आते हैं। सबसे पहली वैकेंसी है, जितनी भी वैकेंसीज है सब में पहले फेज 1 होगा, यानी कि पहले एग्जाम है, फिर रिटर्न एग्जाम, फिर आपका फिजिकल है, फिर मेडिकल, और फिर फाइनल सिलेक्शन सभी पोस्ट में है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई आपकी हम बात करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी का नोटिस आउट हो चुका है, जिसके फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं। 9,195 पदों पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि ट्रेड्समैन के लिए वैकेंसी आई है। टेक्निकल और एंड ट्रेड के लिए वैकेंसीज है। ऑल इंडिया से आवेदन आप कर सकते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ये आपकी पोस्टिंग है। सबसे अधिक पद हैं और चयन की सबसे अधिक संख्या की संभावना भी इस पोस्ट के लिए रहने वाली है। दूसरी पोस्ट है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14। यहां पर भी आपकी 3,003 टोटल वैकेंसी आई है। रोल टाइप की बात करें तो सिलेक्शन पोस्ट जो है आपका 10+2 आपका ग्रेजुएशन, इसमें 3 प्रकार की पोस्ट है, यानी कि इस पोस्ट में 10th पास बच्चा भी भर सकता है, इसमें 12th वाला भी भर सकता है, और इसमें ग्रेजुएशन, तीनों प्रकार की पोस्ट इसके अंदर रहती है। मल्टीपल टाइप की पोस्ट है इसके अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी ऑल इंडिया लेवल पर ये वैकेंसी है। अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग अपने पदों को फॉर्म भर सकते हैं, अभी इसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं साथियों। तीसरी हमारी पोस्ट कौन सी है उस पर भी मैं बात कर लेता हूं। तीसरी हमारी पोस्ट, पहली सिलेक्शन पोस्ट मैंने आपको बता दी। यहां पर एक एसएससी एमटीएस, ये दो मैंने जो पोस्ट बताई है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, इसके फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं, और सीआरपीएफ के भी। पर अभी जो मैं तीसरी वैकेंसी की बात कर रहा हूं, एसएससी एमटीएस, ये वैकेंसीज अभी आपका पहले सीजीएल आएगा, सीजीएल आएगा, ठीक है, सीजीएल के बाद पहले सिलेक्शन पोस्ट आ गया, सीजीएल आ गया, उसके बाद आपका सीएचएसएल आएगा, ठीक है, और फिर आपका एमटीएस आएगा। यानी ये वैकेंसीज भी आपका जून में ही आपकी आने वाली है। एसएससी एमटीएस भी 10वीं पास बच्चा भर सकता है, 18 से 25 एज लिमिट, और इसमें हवलदार की पोस्ट के लिए 18 से 27 एज लिमिट रहती है। इसी प्रकार एक एसएससी जीडी में वैकेंसीज आती हैं, साल के लास्ट में दिसंबर में आएगी, नवंबर दिसंबर में। 10th पास बच्चा इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मेरे भाई एज लिमिट की, तो 18 से 23 इसमें एज लिमिट रहती है, और सबसे बड़ी भर्ती होती है वर्ष की 50 से 70, कभी कभी 70 हजार भी पोस्ट रहती है, तो 50 से 70 हजार के बीच इसमें भी क्राइटेरिया रहता है। संभावित कैलेंडर आपको बताऊं, देखो एसएससी सीजीएल में अप्रैल मई में आपकी वैकेंसीज आने वाली है। सीएचएसएल आपकी ये भी मई जून में, तो आपका जो इसके बाद सीएचएसएल के बाद जो एमटीएस की पोस्ट आने वाली है 10वीं पास की, ये भी आपका जून में ही नोटिस आपके आने को आपको देखने को मिलेगा। तो मौका शानदार है, फॉर्म भर देना। तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो सिलेक्शन फेज है इसमें भी एक सीबीटी है, कोई सीबीटी 1 सीबीटी 2 नहीं होता, और इसमें भी एक ही एग्जाम है, और इसमें भी एक एग्जाम है, एक ही सिंगल एग्जाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार मेरे भाई असम राइफल में बात करते हैं। असम राइफल में इसका रोल टाइप है टेक्निकल, और आपका ट्रेड्समैन रेली वाला है। पोस्टिंग जो है वो प्राइमरी आपका जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन बॉर्डर है सिक्योरिटी, उन पर आपको भेजा जाएगा। भारतीय सेना के साथ काम करने का गौरव और सम्मान जितना मिलेगा, साथ में उनके भत्ते भी मिलेंगे। भारतीय सेना के साथ जितना आपको कहते हैं कि गौरवशाली फील होगा, तो मौका शानदार है। यहाँ पर असम राइफल में भी आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसीज की डिटेल सभी की मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
एक वैकेंसी के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी एक्सक्यूज, ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल के। ये 722 पदों पर वैकेंसीज हैं। ये एक्साइज आबकारी की पोस्ट है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश आपकी पोस्टिंग एरिया रहेगा, वरना भरने को तो आप कहीं से भी भर सकते हैं ऑल इंडिया। और यूपी से बाहर के हैं तो आप अनरिजर्व में काउंट होगे, सिर्फ इतना अंतर है। राज्य के भीतर एक प्रतिष्ठित और यूनिफॉर्म वाली जॉब है आपकी ये मेरे भाई। इसके बाद नेक्स्ट जॉब आती है एमपीईएसबी में अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, शायद आपने भरे नहीं हो तो भर लेना भाई। और दूसरी है झारखंड होमगार्ड। जो आप एमपीईएसबी में फॉर्म भरना चाहोगे तो स्टेट पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की ये पोस्ट है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए ये मौका है, बाकी अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। झारखंड में होमगार्ड की वैकेंसी आई हुई है, इसमें भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर अभी आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। साथ ही साथ हाइट का क्राइटेरिया इसमें मैं आपको बता देता हूँ। हाइट का कोई ज्यादा नहीं है भाई, यानी बल वर्ग के अनुसार आपका होना चाहिए। चेस्ट में बस 5 का फुलाव आपको देखा जाता है। रेलवे में जो वैकेंसीज आरआरबी के थ्रू भी 10वीं पास के लिए अभी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट होता है, जिसमें आपकी आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट आती है और आरपीएफ कांस्टेबल, ये 2 पोस्ट। तो आपका आरआरबी ग्रुप डी जो होती है वो आपका एनटीपीसी के तुरंत बाद आएगी। यानी आपको पता है कि लगभग लगभग जून तक हमें नोटिस देखने को मिलेगा, जून तक, है ना। जून तक हमें क्या दिखेगा, एनटीपीसी दिखेगा देखने को ले, जून तक, ठीक है। और इसी प्रकार मेरे भाई जो ग्रुप डी है वो भी आपका जुलाई अगस्त तक आपको देखने को मिल, जुलाई अगस्त तक वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, दोनों पोस्ट। उसके बाद आपका आरपीएफ भी आएगा मेरे भाई। साथ ही साथ एएलपी, एएलपी के अभी पीछे आपने फॉर्म भरे होंगे, देखा होगा एएलपी, ठीक है। 10th पास होती है, साथ में आईटीआई या कोई डिप्लोमा है तो वो भर सकते हैं। 18 से 33 एज लिमिट होती है। बाकी आपका ट्रेन चालक की ये पोस्ट है। इसी प्रकार आपकी 10वीं पास में टेक्निकल ग्रेड 3rd में आती है, 10th पास आईटीआई डिप्लोमा वाले 18 से 33। बाकी देखो ओबीसी एससी एसटी वो हर पोस्ट में आपका लगता है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ पैरामेडिकल में भी एक पोस्ट आती है जिसमें 10वीं पास के लिए भी पोस्ट रहती हैं। बाकी 12th ग्रेजुएशन वाले भी भरते हैं, 18 से 40 ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो मैंने आपको सभी पोस्ट के बारे में बताया। जो अभी वैकेंसी चल रही है वो सीआरपीएफ है जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। सिलेक्शन फेज 14 के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो एक्साइज कांस्टेबल की पोस्ट है उसमें भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। असम राइफल में भी आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, एमपीएसबी में भी भरे जा रहे हैं, और झारखंड आपका होम गार्ड में भी भरे जा रहे हैं। ये वो पोस्ट है 10वीं पास की जिनमें फॉर्म भरे जा रहे हैं और जिनमें आगे आगे भरे जाएंगे। देखो सिर्फ हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए पता है ना कि हमने, हमारे अंदर क्वालिटी है, हमारे पास वो चीज प्रेफरेंस है, बट हम उसको भर ही नहीं पा रहे, हमको पता ही नहीं चल पा रहा। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपको दोनों बातें क्लियर हो चुकी है। 80% सिलेबस सबका समान है, वही मैथ है, वही रीजनिंग है, वही जीएस है। वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीएस, सभी एग्जाम में सेम है। बस अंतर क्या है, किसी में हिंदी आती है, किसी में इंग्लिश, ठीक है भाई। बात क्या है, मैंने एक चीज बिल्कुल कंफर्मेशन है कि 3 सब्जेक्ट ये वो सब्जेक्ट है मेरे दोस्त, इनको आप बहुत पक्का कर लो, बहुत पक्का कर लो। जैसे आप देखो आपने एसएससी का कोई फॉर्म भरा तो एसएससी में क्या आ जाती है, इंग्लिश आ जाएगी। और आप रेलवे की तरफ मूव करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर साइंस देखने को मिलेगा, यहाँ इंग्लिश नहीं मिलेगा। तो यानी ये 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है ना, जो कि आप एसएससी का, रेलवे का, स्टेट एग्जाम, सेंट्रल लेवल कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भरोगे, ये 3 सब्जेक्ट तो आपके हैं ही। बाकी जिस एग्जाम जो पास आता रहे उसके लिए उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लो, समझ गए। तो पहले जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको मजबूत कर लो, यानी कि जिस एग्जाम, फिर जब एग्जाम कोई भी पास है टारगेट करके उसको जल्दी से कवर कर ले, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, मिशन आपका सीधा है, टारगेट करो, तैयारी करो, मेहनत करो। और अगर आप चाहते हैं कि सबकी तैयारी एक साथ कैसे हो सकती है विकास भैया, तो सबकी तैयारी एक साथ हो सकती है, सबकी तैयारी एक साथ हो सकती है। जिसके लिए मैंने, बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं कि सर मैं एसएससी का लूं या रेलवे का लूं, क्या करूं। उन सभी बच्चों के लिए एक मैंने गोल्डन सॉल्यूशन बनाया है कि मेरे बच्चा की अगर आपको किसी भी वैकेंसी की तैयारी करनी और एक साथ हाई लेवल के साथ करनी है, कि जिससे आप एसएससी का बड़े से बड़ा एग्जाम, रेलवे का बड़े से बड़ा एग्जाम, सेंट्रल लेवल की कोई भी वैकेंसी ज्यादा है, तो एक ऐसा बैच मैंने बनाया जिसका नाम है सिलेक्शन बैच। क्या नाम है, सिलेक्शन बैच। जी हाँ, क्या लिखना है भाई, SELAC, कितने में आ जाएगा, सिलेक्शन बैच। देखिएगा ये रहा सिलेक्शन बैच 2026। ये एक मैंने ऐसा कोर्स बनाया जिसके अंदर आपको मैथ, आपको रीजनिंग
आपको हिंदी, आपको इंग्लिश, आपको साइंस, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में बैठो तो मल्टीपल बार आपको बैचेस ना लेना पड़े, क्योंकि ना तो मैथ बदलने वाला, ना रीजनिंग और ना ही जीएस। यानी विस्तार पूर्वक एक बार ऐसा पढ़ लो कि बार बार पढ़ना ना पड़े। तो आप इसी बैच को जाकर बाय नाउ करो, ऐड आएगा स्किप करो, और यहीं पर आपको मेरे भाई, आपको यहाँ अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई कूपन का जब ऑप्शन दिखे उसमें M12 अप्लाई कर देना। यही बैच अभी आपको 199 में मिल जाएगा। जाइए, एनरोल करिए और अपने सपने को साकार करिए। मैं हूं आपके साथ विकास मालवीय। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लासेस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी इस चैनल के माध्यम से दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे 2 टाइम तैयारी आपकी कराता हूँ रीजनिंग की। तो आप जुड़िए और अपने सपने को साकार करने के लिए एक कदम आज ही बढ़ाइए। बाकी कोई अपडेट चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, वीडियो के नीचे कमेंट करना। बाकी मैं इसकी बाकी जो डिटेल है वो नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप लोग रीड कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।